अस्सलामुअलैकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मायरा वसीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वज़न बढ़ना यानी कि वेट गेनिंग। जैसा कि हमारे माशरे में वज़न को कम करना एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी तरह कुछ लोगों के लिए वज़न को बढ़ाना बहुत बड़ा अलमिया और एक बहुत ही मुश्किल का उनको सामना करना पड़ता है वज़न बढ़ाने के लिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही डाइट प्लान से अपना वज़न बढ़ा रहे होते हैं, तो जब उनका वज़न बढ़ जाता है वो समझते हैं कि उन्होंने हेल्दी वेट गेन कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने हेल्दी वेट गेन नहीं किया होता बल्कि फ़ैट गेनिंग कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसा हम लोग वज़न कम करते हुए बहुत ही स्मार्टली मूव करते हैं, इसी तरह हमें वज़न को बढ़ाने के लिए बहुत ही स्मार्टली मूव करना होता है ताकि हमारा मसल गेनिंग हो, ना कि हमारा फ़ैट गेन हो जाए। हम अपने जिस्म के ऊपर चर्बी की मिकदार जो है उसको ज़्यादा कर लें। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि मैं आपको डाइटरी रिकमेंडेशंस पहले बताऊँ, लेकिन डाइटरी रिकमेंडेशंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो वज़न बढ़ाते हुए जब वो वेट गेनिंग की तरफ आते हैं, इस जर्नी पर निकलते हैं, तो वो एक्सरसाइज़ को स्किप कर देते हैं, एक्सरसाइज़ करना छोड़ देते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलती है। आप अपनी प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस या जो भी आपके ट्रेनर गाइडेंस हैं, आप उनसे इसके बारे में ज़रूर मालूमात लेके कंसल्टेशन ज़रूर लें एक्सरसाइज़ के लिए। दूसरी बात आ जाती है कि जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और डाइट भी आप उस तरह की ले रहे होते हैं जिससे आपका वज़न बढ़े, लेकिन क्या होता है इनिशियली, मोस्टली ऐसा होता है कि इनिशियली आपका वेट लॉस हो जाता है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपकी बॉडी का बैड फैट है जो रिड्यूस हुआ है, और उसके बाद आप गुड फैट को गेन करेंगे और आप हेल्दी मसल गेनिंग करके अपना फ़ैट गेन करेंगे। अब दूसरे नंबर पे बात आ जाती है आपका स्लीप साइकिल कैसा है। जैसा कि वेट लॉस करते हुए आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। एक नॉर्मल पर्सन को 6 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। जब आप वेट लॉस करते हैं, आप प्रॉपर नींद अगर नहीं लेते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं होता। इसी तरह जब आप वेट गेन करते हैं और आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपके प्रॉपर तरीके के ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में रिलीज़ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न नहीं बढ़ता। और भी हमारी बॉडी में सोने की वजह से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी से बहुत से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देते हैं। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। अब आप वज़न बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपको अपना कैलोरी काउंट जो है वो 500 बढ़ाना पड़ता है, 500 कैलोरीज़ ज़्यादा करना पड़ता है आपकी अपनी नॉर्मल कैलोरीज से। यहाँ पे बात आ जाती है कि नॉर्मल कैलोरीज़ कितनी होती हैं। एक हेल्दी नॉर्मल फ़ीमेल की जो डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की वो होती है 2100, और एक नॉर्मल हेल्दी मेल की जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है पर डे वो 3000 है। तो आपने जब वेट गेन की तरफ आना है तो आपने अपनी जेंडर के लिहाज से आपने अपनी कैलोरीज, टोटल कैलोरीज़ में 500 कैलोरीज़ को प्लस कर देना, और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन आपने उनको हेल्दी सोर्सेज से लेना है। वेट गेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप हेल्दी कम्बिनेशंस लें, फ़ैट्स का, प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का। आप अगर इनका हेल्दी कम्बिनेशन नहीं लेंगे तो आप अपनी बॉडी में मसल गेनिंग की बजाय फ़ैट गेनिंग कर लेंगे, जो कि बाद में आपका कोलेस्ट्रॉल गेन कर देगी और आपको और बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। अब बात कर लेते हैं खाने की, कि आपने वेट गेन कर रहे हैं, आपके लिए क्या डाइटरी ऐसी रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कर दें, ठीक है। हाई प्रोटीन इंटेक जो है उसको आप रखें। सबसे पहला उसका सोर्स आ जाता है रेड मीट। रेड मीट में ल्यूसीन होता है जो कि अमाइनो एसिड होता है। 3 ग्राम आपको 6 ऑन्स रेड मीट 3 ग्राम ल्यूसीन दे रहा है, जो कि आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरी चीज़ आ जाती है एवोकाडो। एवोकाडो वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और वेट गेन में भी। ये आपको हाई फाइबर कंटेंट 17 ग्राम ये आपको फाइबर कंटेंट दे रहा है और 29 ग्राम ये आपको फ़ैट दे रहा है, जो कि आपके लिए गुड फैट है। थर्ड पे आ जाता है फैटी फ़िश। फैटी फ़िश जो है वो एक हाई प्रोटीन सोर्स है जो कि आपकी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है।
उसके अलावा और बहुत से डेयरी जो है उसका इंटेक ज़्यादा कर लें, फुल फैट मिल्क, फुल फैट योगर्ट। अगर तो आप डेली टॉलरेंट हैं इन चीज़ों के तो आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। देसी घी, मक्खन और इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। और थर्ड चीज़ आ जाती है फ्रूट्स। फ्रूट्स आप हाई कैलोरिक फ्रूट्स को आप प्रेफर करें, लाइक बनानाज, लाइक मैंगो और पाइनएप्पल। और आप हाई कैलोरिक वेजिटेबल्स को आप प्रेफर करें, उसमें आपके पास पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कॉर्न आ जाते हैं। और वाटरी जो आपके पास वेजिटेबल्स हैं उसको बेशक आप थोड़ा सा कम इंटेक करें, कैलोरिक जिससे आपको कैलोरी ज़्यादा मिलें वो वाली वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ग्रैन्युला का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हाई न्यूट्रिएंट डेंस होता है। अगर आप ड्राई फ्रूट ले रहे हैं और उसी की आप वाटर फ्रूट फॉर्म लें, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ। अगर आप ग्रेप्स लेते हैं, 1 कप ऑफ ग्रेप्स आपको 60 कैलोरीज दे रहे हैं, लेकिन आप उसी की ड्राइड फॉर्म रेजन्स की तरफ आ जाएं तो वो आपको 200 जो है कैलोरीज दे रहा है। तो आप ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स की तरफ भी ज़रूर आएँ और अपनी डाइट के अंदर नट्स का और ग्रैन्युला जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत से मालूमात मिली होंगी और आप मेरी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ को अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।